हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूं। जो भी बच्चे MHCET 5 ईयर लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी जो एग्जाम की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब MHCET 5 ईयर लॉ का एग्जामिनेशन जो है वो 28 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होने वाले थे, सो उसी को कंसिडर करते हुए इस चीज़ को किया गया है। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है वो ये कि हमारे पास ऑफिशियल ब्रोशर आ चुका है जहां पर आपकी पूरी डिटेल्स बताई गई है कि किस तरीके से आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। सो यस, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एग्जाम होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन ही होगा और आपका एग्जाम भी ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? जी नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर नहीं होने वाली है और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश और मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट्स मिलेंगे आपके पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 150 क्वेश्चंस आएंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मिलेगा, यानी कि 150 क्वेश्चंस है तो 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। अगर आप यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं एग्जाम आपके क्वेश्चन को, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लस अगर आप नेगेटिव, यानी कि अगर आप रॉन्ग भी अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो यस, दैट इज अबाउट इट। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सेक्शंस की, तो 5 सेक्शंस आपको पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज रखने वाला है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, बिकॉज दोनों ही 40-40 यानी कि 40 और 40 आपके कितने हो गए? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका पूरा लीगल और लॉजिकल ही आने वाला है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा इस पे। 30 मार्क्स की आएगी जीके एंड सीए, 30 मार्क्स की ही इंग्लिश पूछी जाएगी और 10 मार्क्स का आपका आएगा मैथ्स। अब ये मैथ्स का क्या लेवल होने वाला है और क्या क्या हमको सब चीजों में पढ़ना है ये भी जान लेते हैं, बिकॉज अभी हम लोगों के पास एकदम प्रॉपर ये फॉर्मेट हमें दिया गया है, प्रॉपर नई गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई है कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले देखो, मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं और बोलते हैं कि मैम 10 क्वेश्चन ही तो आएंगे, काम करते हैं छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारे 110 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है उसमें हम लोग अपनी जी जान लगा देंगे। जी नहीं, ये जो आपके 10 मार्क्स है ये आपको 0 से हीरो, हीरो से 0 बना सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो मैथ्स आपको करनी पड़ेगी और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके जो मैथ्स का पेपर होने वाला है वो आपको 10th लेवल तक का जो है, आपका जो 10th स्टैंडर्ड है वहीं तक का आपको पूछा जाएगा। तो आपका जो मैथ्स का पेपर होने वाला है उसमें 10th तक जो कुछ भी हमने पढ़ा था, चाहे वो एल्जेब्रा हो नॉर्मल वाली, चाहे वो स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, वही सारी टॉपिक्स आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर हम लोग चले इंग्लिश पे, तो इंग्लिश का आपका सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहाँ पर आपको वो कैप पूछी जाएगी, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कॉमन एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पॉटिंग एरर्स, यही और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में पूछी जाएंगी। लॉजिकल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो कि आपको इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल रिंग्स, आपको यहाँ पर कंक्लूजन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और आपको प्रिंसिपल्स और रूल्स को अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लॉजिकल में पढ़ करके जानी है। जीके एंड करंट अफेयर्स की हम बात करें तो स्टैटिक जीके आपको यहाँ पर पूछी जाएगी, जहां पर आपको हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री में तो एंशिएंट मिडिवल सब कुछ ही आ जाएगा, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ आपको कवर करना है और साथ में करंट अफेयर्स भी कवर करना है। प्लस करंट अफेयर्स आपको कितना कवर करना है ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है, साफ साफ बताया गया है कि पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको पढ़ करके जाने हैं। यानी कि अगर आपका एग्जाम अप्रैल में हो रहा है तो अप्रैल 2025 से पहले के 1 साल, यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर 2025 तक के आपको पूरे करंट अफेयर्स पढ़ करके जाने होंगे। उनको लिंक करके आपको आप लोग इसको लिंक करके भी पढ़ सकते हैं विद आपके स्टैटिक जीके, ठीक है। और यहीं पर अब हम लोग बात करें हमारे सब्जेक्ट यानी कि लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल रीजनिंग की, तो यहाँ हमें साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट है लॉ फील्ड को लेकर के उसे इवेल्युएट किया जाएगा, जिसके लिए आपको प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और हमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो आपको फैक्ट्स, आपको प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे, बेसिकली जरूरी नहीं है कि वो रियल सेंस में असली ही हो। इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि चोरी बच्चों क्या होती है, तो चोरी मैंने आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताई है, बट हो सकता है कि आपका जो
एग्जाम आएगा उसमें डकैती को चोरी बना दे, रॉबरी को चोरी बना दे। तो इसीलिए आप लोगों को जो आपके प्रिंसिपल्स दिए होते हैं उसको आप लोगों को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर इसको आप लोग को अच्छी तरीके से समझ लीजिए इस बात को कि अगर हम लोग प्रिंसिपल को स्किप कर देंगे तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ पर उसमें हेरा फेरी की गई है। तो अगर आपने प्रिंसिपल को स्किप कर दिया तो फैक्ट पढ़ के आंसर करोगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज साफ लिखा गया है ब्रोशर में कि वो रियल सेंस में ट्रू नहीं भी होंगे, बट आपको मान के चलना है कि वो सब सच है, अज्यूम करना है कि वो ट्रूथ है और आपको उन्हीं को अप्लाई करके अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। तो इसीलिए अगर आप लीगल रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ तो आप लोग डेफिनेटली जुड़ ही सकते हैं। 4 बजे मैं यूट्यूब पे भी आती हूँ, बट उसके अलावा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी से प्रैक्टिस बना लो कि जब भी आप लोग लीगल के क्वेश्चंस को करते हो इस बात का आप लोग डेफिनेटली ध्यान रखें कि सबसे पहले प्रिंसिपल को पढ़ें समझें, उसी के बाद फैक्ट्स पे जाएं और उस पे उस प्रिंसिपल को अप्लाई करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को 2x करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, बिकॉज यू नो अब आपका बोर्ड्स का एग्जाम भी है और ये MSCT का एग्जाम भी है, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी होगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस में। क्यों? बिकॉज आपका जो मोस्ट काम होगा मोस्टली यानी कि रिसोर्सेज को गैदर करना, एक अच्छा सा आपको प्लान बना करके देना, अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, प्रैक्टिस करवाना, वो सारी चीज़ों का जो भार है, वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर होगी। आपको बस क्लासेस में आना होगा और अपना 100% देना होगा। तो आप यहाँ पर 5 ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं प्रबल बैच में और 3 ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं यश बैच में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको अपनी मेल आईडी दे देती हूँ। ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे कभी भी मेल ड्रॉप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको अगर मुझसे पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको बैचेस में एनरोल करना है, बुक्स अगर आपको परचेज करनी है, अगर आपको बैचेस में एनरोल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा कूपन कोड है DIMPLDimple, तो आप इसको यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड टू गेट पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी, बिकॉज मैंने भी MSCT के एग्जाम को क्रैक किया है, क्लियर किया है। सो आई नो कि कौन सी वो लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए इन आने वाले 3 महीनों में, जिससे आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो जाए और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। सो येस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आप और नाम और नंबर मुझे अपनी मेल आईडी पर, मेरी मेल आईडी पर यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। सो येस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। तब तक अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, बिकॉज ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट बातें, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे ओनली ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।